कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको रसायन विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है आवर्त सारणी। अक्सर बच्चे इस चैप्टर को याद करने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो आज हम ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप इस चैप्टर को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, इसमें एलिमेंट्स लिखे गए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सभी एलिमेंट्सों के नाम लिखे गए हैं। इन सब एलिमेंट्स को याद करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो। जैसा आप जानते हो कि संसार में अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। इन तत्वों में कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इस प्रकार से इन सबको मिलाकर 118 प्रकार के तत्व खोजे गए हैं। कुछ तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ तत्व गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे बात किया जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अगर सोडियम की बात किया जाए, कैल्शियम की बात किया जाए, ये सभी लगभग जो होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। ब्रोमीन और पारा, ये दो एलिमेंट्स होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये सभी चीजों को कैसे याद किया जाए। तो सबसे पहले मेंडलीव ने इस सारणी को बनाया है, इसे कहा जाता है मेंडलीव का आवर्त सारणी। इन्होंने 118 तत्वों को अपने सारणी में क्या किया है, क्रमानुसार बैठाया, बढ़ते हुए क्रमांक के अनुसार। तो हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, 7 पीरियड, कितने पीरियड हो जाएंगे? 7 पीरियड और 18 ग्रुप। यदि आपसे पूछा जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग, कितने आवर्त हैं, तो आप बताओगे वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। पहले वर्ग की बात करें, इसे कहा जाता है क्षारीय धातु। कैसी धातु होगा? क्षारीय धातु। या दूसरे की बात किया जाए, इसे कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाएगा? क्षारीय मृदा धातु। ये वाले एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या हो गए? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु मतलब होता है ये सभी तत्व जो होते हैं हमारे पृथ्वी पर यानी हमारी मिट्टी में लगभग पाए जाते हैं, इसलिए इसको मृदा धातु कहा जाता है। तो हो गया फर्स्ट वर्ग और हो गया सेकेंड। इसके बाद थर्ड से लेकर 12 तक यानी 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। कैसे ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे? डी ब्लॉक के तत्व होंगे जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसे संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि यह यस ब्लॉक, इसको क्या ब्लॉक कहा जाता है? यस ब्लॉक। और इधर वाले जो होंगे 13 से लेकर 18 तक कौन सा ब्लॉक आ जाएगा? पी ब्लॉक के तत्वों के बीच दबा रहता है। कौन सा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स यस ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों के बीच, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते रहते हैं? दबे रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है संक्रमण तत्व। इसके बाद आता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्ग। तो आज इन वर्गों के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, आज आपको हम ट्रिक से याद कराने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु के अंतर्गत आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इसको याद करने का तरीका ये होता है, बहुत अच्छी सी ट्रिक है। जैसे कोई अगर किसी के लिए दुआ कर रहा हो और उस दुआ का असर ना हो रहा हो, तो वो क्या कहेगा? अब हमारे लिए दुआ करना छोड़ दो, तुम्हारे दुआ करने से हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, यानी हम पास हो नहीं रहे हैं या हमें सफलता मिल नहीं रही है, तो आप दुआ करना छोड़ दो। तो क्या करोगे? हमारे लिए ना करो, रब से फरियाद।
मांग करो रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी एलिमेंट्स हो गए क्षारीय धातु के। इसके बाद बात करते हैं क्षारीय मृदा धातु, सेकंड नंबर के तत्व का। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को कैसे याद किया जाए? किसी की मान लो शादी हो रही है और शादी में जो है स्कूटर और कार मांगता है, तो उसके ससुराल वाले से दे नहीं पाते हैं, तो अपने बाप से जिद करता है कि हमें चाहिए तभी हम शादी करेंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या कर रहा है? पिता से बेटा कह रहा है बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर, शादी में मांग रहा है। बाप राजी, शादी करना है तो क्या करेंगे भाई, उसे स्कूटर और क्या चाहिए? कार चाहिए। तो क्या हुआ? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी हो गया शादी कराने। तो जाएगा बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये हो गया सेकेंड वर्ग का तत्व, तो जिसे हम क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं, जो कि हमारे मृदा में पाया जाता है, इसलिए इसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक जो होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसकी चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे। इसको यस प्रलाप कहा जाता है, फर्स्ट और सेकंड को यस प्रलाप एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं 13वें वर्ग पर। 13वें वर्ग का तत्व यहाँ पे क्या लिखा गया है? बोरान, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, थैलियम। तो यहाँ पे हो जाएगा थैलियम। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब थैलियम। ये हो गए हमारे 13वें वर्ग के एलिमेंट्स, जिसे हम बोरान परिवार के तत्व भी कहते हैं। इसके बाद आता है 14th ग्रुप। इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसको कैसे याद किया जाए? आपके स्कूल में कोई साइंस पढ़ाता होगा, चलिए हम मान लेते हैं कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, काशी जी पढ़ा रहे हैं, तो हो जाएगा काशी जी, काशी जी साइंस पढ़ावे, काशी जी साइंस पढ़ावे। ये एलिमेंट्स इसमें नहीं आ रहे क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो काशी जी साइंस पढ़ावे, काशी जी साइंस पढ़ावे। इसके बाद आता है 15वें वर्ग का तत्व, जिसे हम नाइट्रोजन परिवार का तत्व भी कहते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक हो जाएगा नहीं पागल ऐसे सब भीग जाएगा, नहीं पागल ऐसे सब भीग जाएगा। बारिश में आप खुले घूम रहे हो किताब लेकर, तो कोई आपसे क्या बोलेगा? अरे इससे मत जा पागल, नहीं तो क्या हो जाएगा? सब की सब पुस्तकें और खुद तुम क्या हो जाओगे? भीग जाओगे। तो जाहिर है ट्रिक आपको अच्छी लग रही होंगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 16 वर्ग का एलिमेंट्स, जिसे हम ऑक्सीजन परिवार का तत्व भी कहते हैं। इसमें आता है ओल्ड स्टाइल से टीपो। नकल करने जाते हो पेपर में अक्सर सब नकल कर लेते हैं चुपके चुपके, कोई पैर में लिख के ले जाता है, कोई हाथ में लिख के लेके जाता है। तो तमाम तरीके होते नकल करने के। तो सभी तरीके पुराने हो चुके हैं, अब तो मोबाइल वगैरह आ गया है, स्मार्ट तरीका, लेकिन अभी लागू वही पुराना वाला तरीका होता है। तो क्या कहा जाता है? ओल्ड, ओल्ड स्टाइल से टीपो भैया, ओल्ड स्टाइल से टीपो। बताइए, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ये हो
एलिमेंट्स। अब बात करते हैं 17वें वर्ग का। 17वां वर्ग से हम हैलोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका ट्रिक क्या बनेगा? फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बनेगा? फिर कल बाहर आई, कौन बाहर आया? आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी जी बाहर आ गए, हमारा छोड़ के भागने वाले हैं। आपने उनको क्या कर दिया है? इतना परेशान कर दिया है, किराया नहीं दे रहे, ये किराया दे दो। इसके बाद आता है फसल, ये तो हो गया। फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब एलिमेंट्स आते हैं। इसे कहा जाता है 18वां वर्ग। ये इसको कहा जाता है शून्य वर्ग का तत्व, या इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी और गैसों से या किसी और धातुओं से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अक्रिय गैस। इसका ट्रिक हो जाएगा, यहां पर लिखा है, हे नेता और कर्मचारी जीवित रहें, देश चलाना है। तो क्या करो? नेता के ऊपर तुम्हारा देश निर्भर कर रहा है, और किस पर निर्भर करता है? कर्मचारियों पर। कोई भी काम कराना जाओ, कर्मचारी जब तक नहीं रहेंगे कोई भी काम होने वाला नहीं है। तो देश चलाना है भैया, देश चलाने के लिए क्या करोगे? आप दुआ करो भगवान से कि हे नेता और कर्मचारी जीवित रहें। हे नेता और कर्मचारी जीवित रहें। भैया नेता कर्मचारी जीवित रहेंगे तभी तो काम हो पाएगा, नहीं तो सब बेरोजगार हो जाओगे। वैसे भी आजकल जमाना चल रहा है संविदा पर, हमारे यूपी में संविदा पर क्या मिल रहा है? 5 साल संविदा पे रहिए, इसके बाद अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप रहेंगे, नहीं तो घर आ जाइए। गांव में जो माहौल बनाए रहोगे ना, सब बेकार, फिर फांसी लगाने पड़ेगी। तो संविदा यूपी होने वाला है। तो जाहिर है सब ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे लगा होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो क्या है? ये वाला है बोरान फैमिली के एलिमेंट्स, और ये कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब चीजें आपको बताया गया। थैला में काशी जी क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस पढ़ा रहे हैं। भीग रहा है, इससे नहीं पावर से क्या हो रहा है? सब भीग जाएगा। ओल्ड स्टाइल से क्या कर ले रहे हो आप? टीप ले रहे हो, ओल्ड स्टाइल से टीप ले रहे हो। और फिर आंटी जी बाहर आ जाएंगी, और नेता वगैरह को सबको क्या करना पड़ेगा? जीवित रहना पड़ेगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।